अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आवाम के सामने इस मकसद से हूँ कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी से लोग परेशान हैं और तरह तरह की लोगों को एहतियाती तदाबीर दी जा रही है कि इसका इलाज से बड़ा एहतियात ही है, परहेज़ है और लोग इस मामले में जितना परहेज़ करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। लापरवाही नुकसानदेह है। तो एहतियात में सबसे अहम चीज़ ये बताई गई है कि लोग घरों में रहें, बेवजह बाहर न घूमें और बाहर घूमें तो बगैर मास्क लगाए बाहर न निकलें और किसी के सामने हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें। इस तरह की एहतियात और परहेज का तिब्बी मेडिकल वो जो साइंसदानों ने बताया है तो उस पर अमल करना है और उसी के दायरे में हुकूमत हिंद ने और तमाम सूबाई हुकूमतों ने आदेश जारी किया है और मुकामी सतह पर ज़िला अफसरान ने मतलब ये आदेश जारी किया है कि आप लोग इस पर अमल करें। और ये तो एक इतना अहम मामला है कि जहां पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, कोई किसी के ऊपर अंगुष्ठनुमाई नहीं कर पा रहा है कि किसकी गलती से क्या हुआ। ये एक तरीके से अल्लाह ताला का नाफरमान बंदों पर अज़ाब है और इस अज़ाब की चपेट में बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हमारे इसी मौके पर रमज़ान जैसा मोतबर महीना भी आ गया है, बाबरकत महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादतों में मसरूफ़ रहें, अपने घरों में इबादत करें और दुआओं में मसरूफ़ रहें। अल्लाह ताला मुमकिन है कि किसी की दुआ कबूल कर ले और पूरी दुनिया से ये महामारी ख़त्म हो जाए। ये मेरी तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि इस महीने का फ़ायदा उठा करके इस महामारी से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें ताकि तमाम इंसानों के ऊपर ये जो अज़ाब आया है उससे बचा जा सके। दूसरी बात, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि सुन रहा हूँ कि तमाम अफसरान परेशान हैं, रात दिन एक किए हुए हैं, पुलिस के लोग ड्यूटी पर लगाए गए हैं, लोगों को इधर उधर इकट्ठा होने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से सरफिरे लोग हैं जो एक जगह होने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो अफसरान की हिदायत यही है कि आप एक जगह न हों जिससे एक दूसरे के अंदर जरासीम के असरात जा सकें या नुकसान पहुंचा सकें। तो मैं बार बार ये सोचता हूं कि जब हमारे ऊपर कोई मर्ज लाहिक होता है तो जितने परहेज करने होते हैं हम ही करते हैं। उसमें डॉक्टर एक बार कह देता है कि आपको ये परहेज करना है तो हम परहेज करते हैं। अगर शुगर की बीमारी हो जाती है तो हम शुगर से परहेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस के लोग आकर के हमको पीटते हैं कि क्यों शुगर खा लिए। तो जब हम ही को परहेज करना है तो हम पुलिस की लाठी का क्यों शिकार होते हैं? हम क्यों खुद से परहेज नहीं करते? हम ही को चाहिए कि हम कम से कम बाहर निकलें, कम से कम जो है दूसरों के साथ रहें, बेवजह बाहर न घूमें। ये परहेज हमारी जिम्मेदारी है, न कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि हमसे परहेज करवाने के लिए रात दिन एक करके घूमे। मैंने देखा है कभी 12 बजे रात को घूमती है पुलिस के लोग, कभी दिन में दोपहर में सड़कों पर घूमते हैं। सब लोग घरों में हैं लेकिन वो काफ़ी मुशक्कत करके इस बीमारी को से बचाने के लिए हमारा ताउन कर रहे हैं और हम उनका ताउन नहीं कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि हम अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए और हमसे दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरा है इसलिए हम इसका जितना परहेज हो सके करें, हमारी ये गुजारिश है। और इस सिलसिले में चूँकि मैं बुनकरों की खिदमत करने में अपना वक्त ज़्यादा ज़ाय कर रहा हूँ और बहुत से लोगों ने ये उम्मीद भी लगा रखी है कि इस कोरोना के दौर में अचानक 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात को ऐलान कर दिया कि ये कर्फ्यू लगने वाला है
22 तारीख को गालिबन कर्फ्यू लगा था। उसके बाद 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद सारे कल कारखाने, मिल, फैक्ट्री, मजदूर बेकार हो गए। तो हर शोबे में हुकूमत ने राहत देने का ऐलान किया है, चाहे मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। लेकिन जो अपने अपने घरों में गरीब बुनकर अपने पावरलूम लगाकर मेहनत मजदूरी करके उसी पर मेहनत करके और अपने घर का सारा भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं, उनके बारे में न तो बिजली का बिल माफ करने की बात कही गई, न मजदूरों के खाते में जो आम तौर से जो मजदूर हैं, ठेला रिक्शा वाले या दूसरे किस्म के मजदूर, उनको रियायत देने की बात कही गई है। हमारे बुनकर मजदूरों को ये रियायत देने की बात नहीं कही गई। इस सिलसिले में कुछ आला अफसरान से गुफ्तगू की गई, तो उसमें अभी अम्बेडकर नगर ने, जिला अम्बेडकर नगर ने एक आदेश जारी किया कि तमाम बुनकर मजदूरों को इसका लाभ दिया जाए और ये अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक ऑनलाइन करके अपने नगर पालिकाओं के माध्यम से, अगर अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से कलेक्टर साहब के कार्यालय में दे दें, श्रम विभाग के ऑफिस में दे दें, वहां रजिस्ट्रेशन करके आपके खाते में भी 1000 रुपये की रियायत दी जाएगी। उसी तरीके से मऊ जिले में भी है। हमारे कलेक्टर साहब ने 3-4 रोज पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि पावरलूम बुनकरों को भी ये सहूलत देने के लिए कहा है। लेकिन अब ये नगर पंचायतों में के माध्यम से जाना है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से जाना है, और ये जिला भी बुनकर अक्सरियती जिला है और तमाम जगहों पर बुनकर नुमाइंदे जो हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे चेयरमैन मोहम्मदाबाद हों, चाहे चेयरमैन ये वलीदपुर हों, चाहे प्रधान अतरारी हों, चाहे प्रधान खैराबाद हों, मऊ नगर पालिका और घोसी नगर पंचायत, जितनी जगहों पर अक्सरियत के लोग हैं वो अपनी कौम के नुमाइंदे हैं। वो चाहते तो सारे लोगों का बायोडाटा भेज देते और ये काम हो गया होता। लेकिन इन लोगों ने जब चुनाव जीत जाते हैं तो जैसे लगता है कि ये लोग किसी अजीब से नशे में हो जाते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक हो जाते हैं कि अवाम से दूर हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि 10% भी बुनकरों का बायोडाटा नहीं भेजा गया है और फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ न कुछ गया है जिसमें बुनकरों का कोई नाम नहीं है। जबकि कलेक्टर साहब ने हमारे मऊ जिले के कलेक्टर साहब ने अखबारों के माध्यम से ये कहा है कि पावरलूम बुनकरों को भी इस राहत में शामिल किया जाए। लेकिन डिमांड में आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सिस्टम में आए बगैर कोई घर नहीं पहुंचाएगा। घर तो वही पहुंचाएंगे जब आप फोन करेंगे कि हम भुखमरी के शिकार हैं, तो आपके घर जो है कुछ वो पैक आ जाएगा जिसका आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम पुलिस अफसरान का, तमाम ये जिला के कलेक्टर साहब का कि रात दिन एक करके ये लोग हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए ये बेचैन है, परेशान है कि किसी को कोई, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, हम उनके लॉकडाउन के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम घरों में हैं और हम किसी परेशानी में मुब्तला हों तो वही जिम्मेदार होंगे। तो वो अपनी जिम्मेदारी में किसी तरह की किसी को परेशानी न हो, इसलिए हर तरह से परेशान है, कोशिश में है कि किसी को कोई परेशानी न हो। अगर कोई परेशान हो तो अपने वहाँ उन्होंने ऑफिस खोल करके रखा है, 24 घंटा वहाँ अफसरान की जिम्मेदारी दी गई है, ब्लॉक में दी गई है, तहसील में दी गई है कि वहाँ आप लोग अपनी अपनी शिकायत या जो अपनी जरूरत के मुताबिक देना हो फोन करके आप कह सकते हैं। आपको कहीं जाना हो, कोई जरूरत हो तो आप परमिशन ले सकते हैं, लेकिन बेवजह घूमने की जो ममानियत है उससे परहेज करना शर्त है। यहाँ तक कि जो अभी आज मैंने अखबारों में देखा है कि तैयब पालकी साहब ने अपनी नुमाइंदगी में ले जा करके कलेक्टर साहब से गुजारिश की है
कि मुसलमानों को रमज़ान महीने में जो भी खुराक और ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रुकावट है, जो और उसकी भी परमिशन कलेक्टर साहब ने दे दी है कि रमज़ान में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, जिसका मैं खुलासा ये कर दूं कि बड़े के गोश्त पर पाबंदी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने अपने रिस्क पर वो इजाज़त दिया है। मऊ के लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया है, अखबार में मैंने इनकलाब में देखा है, मुझे भी खुशी है। और मैं गुजारिश करता हूं कि अपने इलाके के जो भी नुमाइंदे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जा करके पब्लिक की नुमाइंदगी के तौर पर इस काम को अंजाम दें, ताकि आवाम की ज़रूरत पूरी हो सके। खुदा हाफिज।